नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और सीधी सीधी बात करते हैं दर्शकों। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि वो कौन से नेता थे जो 24 के इलेक्शन से पहले आपकी जाति जानना चाहते थे। साफ साफ सवाल, इधर उधर की बात नहीं, विजुअल्स ऑन एयर। वो कौन से नेता थे जो आपके सामने आके 24 के इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि जातीय जनगणना कराओ? वो कौन थे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ या फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब तक ये नेता और अखिलेश जी आप भी किसी को नहीं छोड़ा, पत्रकारों को, अफसरों को, जनता को, आपको, जब तक जनता की जाति पूछ रहे थे सब ठीक था। आम जनता की बताओ, जातीय जनगणना कराओ, कौन सी जाति के हो बताओ। सवाल पूछ लिया, पत्रकार ने तो बताओ कौन सी जाति के हो। अच्छा मिश्रा जी हो, अच्छा फलाना जी हो, बोलोगे ना? अरे अगड़े हो कि पिछड़े हो, यहां तक बोला नेताओं ने। क्यों? क्योंकि वो आम जनता की बात थी, आम जनता की। लेकिन जैसे ही द मिनट अनुराग ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने जैसे ही इन प्रिविलेज्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग्स, राजा अखिलेश यादव जी ने तो अयोध्या के सांसद को अयोध्या का राजा ही बता दिया था ना, क्योंकि ये अपने आप को भी वही समझते हैं। द मिनट वही संसद के विजुअल्स को, जिस क्षण दर्शकों, जिस क्षण अनुराग ठाकुर ने इनसे इनकी जात पूछ ली, जो पूरे देश की जाति पूछते हुए थक नहीं रहे थे 24 के इलेक्शन में, इनको लगा हाय हमसे हमारी जाति पूछ ली। अखिलेश यादव जी को गुस्सा आया। मेरे को नहीं याद पिछली बार अखिलेश यादव जी को संसद में कब गुस्सा आया था, लेकिन यह तब होता है जब आपको लगे मेरे से पूछ लिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मेरे से पूछा, तुमने मेरे दोस्त राहुल गांधी से पूछा उसकी जाति तुम हो कौन? ये तभी आता है गुस्सा जब तक 140 करोड़ भारतीयों की जाति पूछ रहे थे अखिलेश यादव जी आप और राहुल गांधी जी, तब तक सब ठीक था। जब आपकी जाति पूछ ली तो कैसे पूछ ली जाती, कैसे पूछ ली जाती? इससे भी ज्यादा एग्रेशन में संसद में खड़े होके अखिलेश यादव जी ने बोला पूछ कैसे लिया, पूछ कैसे लिया? बिल्कुल वैसे ही पूछ लिया, और बहुत शांति से बता रहा हूं जैसे आप और आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर राहुल गांधी जी 140 प्लस करोड़ भारतीयों की जाति लगातार पूछ रहे हैं। जैसे आप हर एक उस पत्रकार से उसकी जाति पूछते हैं जब वो आपसे सवाल करता है और आपको हल्का सा भी गड़बड़ लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वित्त मंत्रालय के उन अफसरों की जाति पूछी, ये जाने बिना कि उनकी क्या काबिलियत है, ये जाने बिना कि उनके घर में कोई जी रहा है या मर रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया और प्रणाली को फॉलो करते हुए नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट से बाहर नहीं निकले। किसी के घर में किसी का देहांत हो गया, किसी के बड़े का, फिर भी नहीं निकले। लेकिन इनको 140 करोड़ भारतीयों की जाति पूछनी थी, तब तक सब ठीक था, सब ठीक था। लेकिन इन सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग्स और प्रिविलेज्ड लोगों की जाति कैसे पूछ ली, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और अगर मेरे बोलने पे ना विश्वास होता हो तो आपको आज कोई पैकेज नहीं है, कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं है, 20-20 सेकंड की एक एक करके सुनाऊंगा। पहले राहुल गांधी की, शर्मा जी, उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी की, और उसके बाद एक और कारनामा बताऊंगा आपको अखिलेश यादव जी के नेताओं का,
शर्मसार कर देने वाला, शर्म आनी चाहिए। लेकिन पहली बार जब राहुल गांधी जी ने जाति पूछी, फर्स्ट बाइट ऑन एयर नाउ। उनसे एक बात पूछना कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है, ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है, ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना। ओके, थैंक यू। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। सुनाई आपको बैक टू बैक 2 बाइट ओपनली, एक संसद में और एक बाहर, दोनों में राहुल जी क्या पूछ रहे हैं? जाति बताओ, जाति बताओ। तब तक ठीक था जब तक ये दूसरों की जाति पूछ रहे थे, बिकॉज दे फील दैट द अदर आर लेसर बोर्न। उनको लगता है ये है राजा, बाकी सब रंग। राजा की जाति कैसे पूछ लोगे? यही है, एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। जब तक ये आपकी और हमारी जाति पूछ रहे थे तब तक ठीक था। इनसे इनकी जाति पूछ ली तो गाली हो गई साहब। क्यों पूछता है भारत? नियम है तो सबके लिए बराबर, नहीं तो किसी के लिए नहीं। और सुनिए, तीसरी बार जब राहुल गांधी ने जाति पूछी, तीसरी बार, थर्ड टाइम, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण को भी नहीं छोड़ा था। राम मंदिर में के निर्माण में जिन लोगों ने मेहनत करी, काम किया, उनकी भी जाति पूछनी थी इनसे। क्यों? क्योंकि वो तो काम करने वाले हैं ना, वो तो डेली वेजर्स हैं, वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं। राहुल गांधी की जाति कैसे पूछ ली? अखिलेश यादव जी, अगर इतना गुस्सा आपको तब आया होता जब राहुल गांधी ने राम मंदिर में काम करने वाले उन मजदूरों की जाति पूछी थी, आई वुड हैव बीन विद यू। मैं आपके साथ होता और बोलता हाँ कैसे पूछी जाती। लेकिन आपको दर्द कब हुआ, आपको खराब कब लगा? जब राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर ने आपके सेल्फ प्रोक्लेम्ड नेता से उसकी जाति पूछी। मेरे को दिक्कत तब है, आप लोग अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं और जो आपको जिताता है, जो जनता, जो वोटर आपको वहां तक पहुंचाता है, उसकी पूछते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल नंबर 5, 5वां रिएक्शन राहुल गांधी का, 5वीं बार जब उन्होंने जाति पूछी। लिसन टू दिस। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया। अफसरों की पूछो, मजदूरों की पूछो, पत्रकारों की पूछो, जिसकी मर्जी पूछनी है, राहुल गांधी की जाति मत पूछ लीजिएगा, अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे। अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे तब नहीं जब जनता की जाति पूछी जाएगी, तब नहीं जब मजदूरों की जाति पूछी जाएगी, तब नहीं जब अफसरों की जाति पूछी जाएगी, तब जब राहुल गांधी की जाति पूछी जाएगी, क्योंकि दे फील दे आर अबव द लॉ। इनको लगता है कि ये नियम और कानून से ऊपर हैं। बात करते हैं समाजवाद की, बात करते हैं कि ये तो बीजेपी वाले हैं, ये देखते हैं, ये दूसरों को ऐसे देखते हैं, और काम अखिलेश जी आपको तब हुआ था, गुस्सा आया था तब जब राहुल गांधी ने, आप संसद में थे तब कि नहीं? उस दिन, उस समय जब राहुल गांधी ने वित्त मंत्रालय के अफसरों की जाति पूछी थी, नहीं? तो ये चौथा और छठा एक साथ चला रहा हूं, सुनिए। और कितनी बार, कितने और बाइट है मेरे पास, कितने और उदाहरण है मेरे पास, जब आपके मित्र और कांग्रेस के नेता और एलओपी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने
जनता की जाति पूछिए। लिसन टू दिस, बैक टू बैक 4 and 6। आप सुनिए, 650 हाईकोर्ट के जज हैं, 73% आम लोगों की आबादी है, 100 जज 73% के पास, और वो भी छोटे। नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। देखिए, ये सुन के हंसी भी आती है और कई बार कितना कोफ्त होती है। ये शब्द मेरे को हॉस्टल में सिखाया था। मेरे को जब चिढ़ होती है ना कि ये लोग आपकी, हमारी, सबकी, इनके लिए सब, मतलब ये नहीं, सब। और इससे पहले कि मैं आपको अखिलेश यादव जी का भी वो उदाहरण सुनाऊं, मैं आपको ये कह रहा हूं कुछ पत्रकार भी हैं, जी हां, हमारी कुछ पत्रकार भी हैं, सो कॉल्ड लुटियंस मीडिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट, जिन्होंने 1-1 घंटे का कार्यक्रम किया था सोशल मीडिया पे कि क्यों जाति पूछनी चाहिए, क्यों पूछनी चाहिए, क्यों पूछनी चाहिए। आप समझिए मेरी बात, क्योंकि राहुल गांधी ने पूछी थी, तो ये लोग जो आज बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के इस बयान पर कह रहे हैं बिल्कुल गाली के बराबर है, इन्होंने 1-1, 2-2 घंटे के कार्यक्रम किए हैं, और ये सेल्फ प्रोक्लेम मठाधीश है पत्रकारिता के, कि क्यों बिल्कुल ठीक है और सटीक है राहुल गांधी का देश की जनता से उसकी जाति पूछना। तो अगर वो ठीक था तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी से या किसी भी और नेता से उसकी जाति पूछना गलत कैसे है? या तो वो गलत था या ये सही है। चिट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो सकता। आपने सुना 6 एग्जाम्पल, 6 उदाहरण राहुल गांधी के, तो 1-2 तो अखिलेश जी के भी सुनाता चलो, एंड देन आई एम गोइंग टू डिबेट। अखिलेश यादव जी के रिएक्शन चला दीजिए शर्मा जी। आप छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तो पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। ये तो शूद्र नहीं है ना, समझ गए? ये तो शूद्र नहीं है ना। एंड सब हंसते हैं, सब हंसते हैं। क्यों? क्योंकि बात राहुल गांधी जी की नहीं हो रही, बात अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही। जितना गुस्सा शहजाद जी, विजय त्रिवेदी जी हैं, राहुल देव जी, अनुराग भदौरिया जी हैं, लेकिन अनुराग भदौरिया जी प्लीज अपने टाइम पे, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका जी स्टूडियो में हैं, और करण त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस पार्टी के। शहजाद जी, जब तक ये 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछ रहे थे तब तक ठीक था। पत्रकार आ गए, राम मंदिर में मजदूर आ गए, अफसर आ गए, किसी को नहीं छोड़ा, तब तक बिल्कुल ठीक है। और सो कॉल्ड पत्रकारिता के मठाधीश भी राहुल देव जी उसको बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल ठीक है, जाति पता होनी चाहिए। और आज जब उनसे उनकी जाति पूछ ली तो गलत कैसे है, गाली कैसे हो गई? शहजाद, सबसे पहले आपका तर्क तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये तर्क अपनाया जाए तो जाति जनगणना क्या पूरे देश को गाली देना है? पर फैक्चुअली स्पीकिंग अनुराग जी ने तो फिरोज गांधी के पौत्र और सोनिया गांधी के पुत्र को कोई जाति पूछी ही नहीं। उनका बयान कोट अनकोट क्या था? जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। 543 हमारे सांसद थे, किसी और ने रिएक्ट तो किया नहीं, केवल राहुल जी ने क्यों रिएक्ट किया? मतलब कहीं ना कहीं राहुल जी की दाढ़ी में तिनका होगा इसलिए रिएक्ट किया। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। दूसरी बात, अगर रिएक्शन देना ही था, जिस उत्तेजना से अखिलेश जी और राहुल जी ने रिएक्शन दिया, 68 दलित तमिलनाडु में मारे गए, एक रिएक्शन दिया हो तो बता दीजिएगा। कर्नाटका में SC ST का 14,000 करोड़ लूटा गया। वाल्मीकि स्कैम के नाम पर 180 करोड़ लूट कर उधर लैम्बोर्गिनी खरीदी गई। तमिलनाडु में 68 दलित के मारे जाने के बाद BSP के अध्यक्ष जो एक आम्बेडकराइट है उनको भी मारा गया।
उसके अलावा जिस प्रकार से तेलंगाना में 22,000 करोड़ का एससी का बजट काटा गया और 7,000 करोड़ किया गया, मुसलमानों का बजट 1,000 करोड़ बढ़ाया गया। अगर उनको सच में सद्भावना होती तो वो पूछते, अखिलेश जी ये भी पूछते कि पूरे देश में जाति जनगणना का वो डिंडोरा पीटते हैं। हमने भी विरोध नहीं किया है। विरोध पता है किसने किया है? तृणमूल कांग्रेस ने। और पता है किसने किया है? कर्नाटका में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर रिपोर्ट तैयार है, पर डीके शिव कुमार ने कहा ओवर माय डेड बॉडी। मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, साधु संत बैठे हमारे साथ इस मंच पर, साधु संत से पूछ लेना। आचार्य प्रमोद बैठे, इनकी तो कोई जाति नहीं होती, इनसे पूछ लेना कि डीके शिव कुमार का स्टैंड क्या है। मुझे गलत रहूंगा तो साधु जी वो माफ नहीं करेंगे। हिमाचल में करवाने की बात की है क्या? और आखिरी तो छोड़ दीजिए, 1951 में कास्ट सेंसस रोका किसने? 61 में आरक्षण से सेकंड क्लास पैदा होते हैं, ये किसने लिखा? नेहरू जी ने। 80 to 90 में मंडल का विरोध किया किसने? किसने 91 में खड़े होकर स्पीच दी पार्लियामेंट में मंडल के खिलाफ, जब वीपी सिंह की और बीजेपी की सरकार इसको लागू कर रही थी? अरे बताइए, एक लास्ट बात बता देना चाहता हूं, ये इंटरव्यू है राजीव गांधी का, हमारे यहाँ पे राहुल जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ये इंटरव्यू दिया था आलोक मेहता जी को नवभारत टाइम्स के लिए। आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे, पता है किसने कहा? RG1 ने। RG1 मीनिंग राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी 1 ने, समझ गए? RG1 ने। और मैं आखिरी बात, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे आचार्य जी भी बैठे हुए, CWC में कितने थे वो आपको बताएंगे, SC ST OBC। कोर कमेटी में कांग्रेस पार्टी के कितने SC ST OBC थे वो भी बताएंगे। आज मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, क्या अखिलेश जी का खून खौला जब कर्नाटका में डीके शिव कुमार ने कास्ट सेंसस से मना कर दिया? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, आचार्य जी आपका फ्रेम मिल रहा है, मैं आ रहा हूं आपके पास, बीच बीच में जा रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है कांस्टेंट, आ रहा हूं आपके पास। प्रियंका जी आ रहा हूं आपके पास भी। अनुराग भदौरिया जी, जितना गुस्सा, कैन आई हैव अनुराग भदौरिया फॉर अ मिनट प्लीज? एक तरफ संसद वाले अखिलेश यादव जी के विजुअल्स और दूसरी तरफ मेरे को उस व्यक्ति का विजुअल चाहिए, समाजवादी पार्टी का अयोध्या के नेता का विजुअल। अनुराग भदौरिया जी, जितना मुइब का, जितना गुस्सा अखिलेश यादव जी को संसद में आया था जब अनुराग ठाकुर ने सपोजिटली उनके अनुसार राहुल गांधी की जाति पूछी, अगर उसका आधा भी गुस्सा आ जाता ना जब यह जानकारी उन तक पहुंची संसद में कि उनकी पार्टी के एक नेता ने 12 साल की बच्ची का रेप करके वीडियो बनाई है, तो मैं मानता ही इज राइट। जब तक आप पूरे देश की जाति पूछ रहे थे अनुराग भदौरिया, मेरे पास आपके 150 ऑडियो बाइट्स है, 150 मेरे डिबेट पे, जिसमें यू आर सेइंग जातीय जनगणना ठीक है। हाँ। अनुराग भदौरिया 150, जब तक आप और आपके नेता, अब बोल लूं मैं, देश से पूछ रहे थे, नहीं बोलेंगे आप अभी, 140 करोड़ भारतीयों से पूछ रहे थे, तब तक सब ठीक था। आपसे पूछ लिया तो आपका अहम को ठेस पहुंच गई। आप अपने आप को, क्योंकि इन 140 करोड़ से बेहतर समझते हैं, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून समझते हैं, इसलिए आपसे नहीं पूछ सकता आपकी कोई जाति। यही है ना कारण, या कोई और कारण है? अनुराग भदौरिया जी बताइए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में सुन तो लो प्रभु, सुन लो, परेशान ना हो। पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह से अनुराग ठाकुर या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होके इनकी गालियां देने की आदत है। गाली क्या? कभी डायरेक्ट देते, जाति पूछना गाली है? डायरेक्ट गाली, जाति पूछना गाली है? क्या आप गाली दे रहे थे 140 करोड़ भारतीयों को? नहीं दोगे तो अरे बोलने, नहीं, मैं कैसे बोलने दूं आपको झूठ? अरे चिल्लाओ, कैसे बोलने दूं आपको झूठ? क्यों आप ही चिल्ला सकते हैं? 30 सेकंड नहीं बोला, आप ही चिल्ला सकते हैं? खून खोल गया। क्या आप अभी तक 140 करोड़ भारतीयों को गाली दे रहे थे? जब आप जाति पूछ रहे थे, जब आपके नेता 140 करोड़ भारतीयों की जाति पूछ रहे थे, तब आप गाली दे रहे थे? हो गया? हाँ या ना? बोलिए। एक सवाल कितनी बार पूछोगे? तो फिर जवाब दीजिए। आप कितनी बार सवाल पूछोगे? 2 बार एक ही सवाल पूछोगे, जवाब तो दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है कभी डायरेक्ट गाली देना, कभी इनडायरेक्ट गाली देना। क्यों आप इनडायरेक्ट गाली दे रहे थे? जहां पे 543 सांसदों की पार्लियामेंट है। हाँ। सुन तो लो, 543 पार्लियामेंट की सांसद में खड़ा होके एक व्यक्ति कह रहा है, बीजेपी का नेता, कि बताओ किसी को तो पता भी नहीं है उसकी जाति क्या है। मतलब जाति नहीं पूछ रहे हो आप, उसके खानदान को गाली दे रहे हो।
कि आपको और आप पता भी नहीं है आपकी अच्छा, जात बोल क्या है। लीजिए, फिर मैं मतलब क्या आचार्य जी आ रहा हूं, आपका कनेक्शन ठीक हो गया। में कौन है? किसी की जात पूछना कि आपकी जात क्या है, ये बोलना कि किसी का आपको पता नहीं है आपकी जात क्या है, दोनों में फर्क है। अगर मैं बोलूंगा, सुन लीजिए, मैं ऐश्वर्या बोलिए, बोलूंगा ऐश्वर्या आपकी जात क्या है, तो आप बोलोगे कपूर है, और हम बोलेंगे ऐश्वर्या को यही नहीं मालूम है कि ऐश्वर्या की जात क्या है, तो मैं ऐश्वर्या को गाली। और अगर मैं आपको अभी बोलूं, और अगर मैं अभी आपके नेता, अगर मैं अभी आपके नेता अखिलेश यादव की सेम टोन से किसी और से नहीं, हाँ, मेरे ही बिरादरी के पत्रकार, रिपोर्टर, मुझे नहीं पता वो किस चैनल के थे, मुझे नहीं पता, आप बोलने नहीं, मुझे नहीं पता वो स्ट्रिंगर है, रिपोर्टर है, एंकर है, एडिटर है, क्या है, सुनिए। नहीं, अब आप सुनिए उसी टोन में, उससे भी गंदी। सुनिए मेरी बात अनुराग भदौरिया, सुनिए, पकड़े नहीं गए, पकड़े आप गए, एंड यू स्टैंड एक्सपोज, कमेंट्री दे रहे हैं, रिलैक्स, इससे पता चल रहा है कि रिलैक्स। इसीलिए अनुराग जी, आई प्रेफर नॉट टू डिबेट विद यू एट टाइम्स नाउ, बट आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। आपके नेता, अच्छा आप किसी की मत सुनिए, अखिलेश यादव की वो दोनों बाइट, आचार्य जी आप ही के पास आ रहा हूं, मैं डिबेट रोक रहा हूं, अनुराग भदौरिया किसी की मत सुनिए, अखिलेश यादव के ये दो बाइट सुनिए, और अनुराग भदौरिया कान खोल के सुनिएगा। आपके मन में चोर है तो शर्मा जी, अरे आपके नेता की बाइट चला रहा हूं साहब, काहे की चोरी? आपके नेता की बाइट चलाना चोरी है? तो चलिए कर ली, अखिलेश यादव जी की चला रहा हूं, बता दीजिएगा उनको कि अनुराग भदौरिया विरोध कर रहे थे अखिलेश यादव की बाइट चलाने का। अखिलेश यादव की बाइट ऑन एयर कीजिए जरा, देखते हैं कितनी चोरी है। अखिलेश यादव की बाइट ऑन एयर। छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तो पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ। अनुराग भदौरिया जी, ये आपके क्लैरिफिकेशन के लिए था। अब जवाब दे दो। सिर्फ नहीं, आप जवाब मत दीजिए, आप सुनिए आज जरा, कई बार सुनना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। प्रोफेसर है ना आप, यही सिखाते हैं बच्चों को, तो आज थोड़ा मैं भी आपको सिखा देता हूँ, सुनना भी सीखिए कई बार। थैंक यू वेरी मच, रिलैक्स। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जाति ना पूछो साधु की। नहीं, क्या आपके नेता की बाइट सुनाइए, मैंने सुनिए शांति से। कैन आई हैव ओनली 4 पीपल ऑन एयर? आचार्य जी, आपने सुना राहुल गांधी जी देश की जनता की जाति पूछे, ठीक है, अखिलेश यादव जी पूछे, ठीक है, बोले अरे तुम तो मिश्रा हो, अरे तुम तो शूद्र नहीं हो, ये मेरे शब्द नहीं है, ये अखिलेश यादव के, माननीय अखिलेश यादव जी के शब्द हैं, तो सही है। आचार्य जी है, आचार्य जी देखिए, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अखिलेश जी की जो बात है, अखिलेश जी की जो बाइट है, वो सारी दुनिया ने सुनी है और सारी दुनिया उसे सुन रही है, उसमें कोई सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं है। एक इतने बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने बड़े नेता जिनके नेतृत्व में 35-37 सीटें जीत के समाजवादी पार्टी आई है, अगर वो इस तरह की बात एक बेचारे पत्रकार साथी के साथ करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं उनकी जाति के नाम पे, तो ये शोभा नहीं देता उनको, ये निंदनीय है। और इसको जस्टिफाइड करने का प्रयास यदि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सत्य के साथ न्याय नहीं करेंगे, और वो उनका फर्ज बनता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को डिफेंड करें, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल है ऐश्वर्या कि ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, जिसमें खास तौर से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और विपक्ष के नेता, तो भारत का लोकतंत्र, चाहे उसमें महात्मा गांधी रहे हों और चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे उसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे हों, जयप्रकाश नारायण रहे हों, इस तरह जाति के नाम पर जो ये जातिवाद की राजनीति है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
ये भारत की एकता के लिए खतरनाक है और हमारे समाज के लिए खतरनाक है। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये कहते हैं किसी भी पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात की जानी चाहिए, लेकिन पिछड़े वर्गों के उत्थान के नाम पर हमें जातिवाद का जहर नहीं परोसना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि देश के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो जातिवाद का जहर परोस रहे हैं देश में। और मजेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इस कॉन्वर्सेशन का, कि जब आप संसद में बोल रहे हैं तो आप संसद की गरिमा को तार तार करते हुए आप पूरे देश को ये सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप दुनिया से जाति पूछेंगे। आप जातिवाद जातिवाद जातिवाद, जातीय जनगणना जातीय जनगणना जातीय जनगणना, 1000 बार आपने पब्लिक मीटिंग्स में ये बात कही है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे तो अखिलेश यादव कहेंगे आप किसी से जाति कैसे पूछ सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों नेताओं के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और ये विरोधाभासी हैं। पहले ये तय करें कि दूसरों की जाति पूछेंगे, अपनी बताने में दिक्कत है, या अपनी भी बताएंगे दूसरों की भी पूछेंगे। इस देश को जातिवाद की राजनीति में कहा, भाई ये बताओ भगत सिंह की जाति क्या थी? नहीं करना है तो फिर खुल के करो ना। नहीं आचार्य जी, महात्मा गांधी की जाति अगर कर रहे थे तो अभी तक खुल के कर रहे थे, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? नहीं आचार्य जी, अभी तक खुल के कर रहे थे, तो फिर जब इनसे पूछ लिया तो भाग क्यों रहे हैं? मुझे बताओ इस देश बताएं अपनी जाति वाले तमाम शहीदों की जाति क्या थी? जो बॉर्डर पे वहां खड़ा होके -20 डिग्री में देश की मिट्टी के लिए जो जवान शहीद हो रहा है, उसकी जाति क्या है? हैं? शर्म नहीं आती इन नेताओं को? ये तो जिन मजदूरों ने राम मंदिर में काम किया है, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य किया, ये तो राहुल गांधी तो उनकी भी जाति पूछ रहे हैं। ये तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन बस इनसे कोई इनकी ना पूछे। ऐश्वर्य सत्ता के लालच में कुछ लोग पागल हो गए हैं। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन अपनी नैतिक मूल्यों का निर्वहन सबको करना चाहिए, नैतिकता से नहीं गिरना चाहिए। ये जो जाति के नाम पर जातीय जनगणना जातीय जनगणना, अरे 5वीं के सर्टिफिकेट में जाति लिखी होती है, 10वीं के सर्टिफिकेट में जाति नेशनलिटी ये लिखी होती है, धर्म लिखा होता है। इस देश के चुनाव आयोग को पता है कितनी जाति के कौन लोग हैं, इस देश के तमाम एजेंसीज को पता है कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। फिर ये तुम जातीय जनगणना देश की 75 साल की आजादी के बाद भी अगर हम यहाँ खड़े हैं तो धिक्कार है हम पर। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जुड़ने के लिए। आपका फ्रेम गड़बड़ है आज के लिए, आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब आप दिल्ली में होंगे तो आपको तंग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भदौरिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, भदौरिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अनुराग भदौरिया जी आपको जवाब देना चाहेंगे? आचार्य जी को जाने दीजिए। थैंक यू। विजय जी आ रहा हूं आपके पास, प्रियंका जी आ रहा हूं। हाँ, आचार्य जी बोलिए। राहुल देव जी आ रहा हूं सर आपके पास। मैं जवाब जी वापस, लेकिन रनिंग कमेंट्री मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन। नहीं तो आप पॉइंट पे जवाब दीजिएगा, मेरा भी हाथ जोड़े आपके साथ प्लीज। प्रोफेसर आप विपक्ष का भी सम्मान कीजिए, विपक्ष का सम्मान कीजिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जनता का सम्मान कीजिए, विपक्ष का सम्मान आप। अरे आप जनता का सम्मान छोड़िए, आप जनता का सम्मान कीजिए। जनता का भी नहीं कर रहे, विपक्ष का भी नहीं कर रहे, आप जनता की कीजिए। आप जनता के साथ अन्याय मत कीजिए। अच्छा बोलिए, पॉइंट पे आइए। अरे सुन लीजिए ना, मैंने कहा देखिए ये आचार्य जी अभी शायद बोल नहीं पाए। आपको नहीं पता किस तरह से यहाँ पे घोड़े पे चढ़ जाओ तो घोड़े से उतार दिया जाता है। इसी समाज में मूछें नोच ली जाती हैं। इसी समाज में किस तरह से आपने देखा यहीं पे दलित बेटी का जो हथरस की बेटी थी उसका कैसे अंतिम संस्कार ये सब किसने मना किया? समाज के अंदर में ये हमारे समाज की ये हमारे समाज की ये हमारे समाज की कमियां हैं, गलतियां हैं, जिसको आपकी जिम्मेदारी है। सत्ता में आप लोग हैं, सुनिए, आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है, जो आज है उनकी भी है जिम्मेदारी है। बीजेपी को बचाने लेकिन आप, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? क्या मैंने कहा कि जाति की वजह से दिक्कतें नहीं होती? क्या मैंने कहा कि आज भी एक खास समाज के लोग घोड़ी पे नहीं चढ़ के अपनी बारात नहीं निकल पाते गांव पे? ये रियलिटी है, ये प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी अखिलेश यादव को? नोची गई है। जब अनुराग ठाकुर ने पूछा क्या चाहती है, नहीं बता रहा हूं, आप मुझे बताइए। ये बात नहीं बोलेंगे आप। मंत्री गए थे दलितों के घर में, दर्शकों दैट्स द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। ऑडियो डाउन। थैंक यू अनुराग भदौरिया जी। जब तक आप पॉइंट पे नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। कैन हैव एवरीवन ऑन एयर। और बाय द वे दर्शकों, अभी तक एक भी शब्द किसी भी समाजवादी पार्टी नेता का इस व्यक्ति पे नहीं आया है। कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ मोएब नाम का ये समाजवादी पार्टी का अयोध्या एक नेता है, इनके ऊपर इल्जाम है। विजुअल्स ऑन एयर नाउ। इस व्यक्ति के ऊपर एक 12 साल की बच्ची का रेप करने का
और वीडियो बनाने का आरोप है। मेरे पास शर्मा विजुअल्स ऑन एयर नाउ। ये शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को और इनके नेता से। जब हमारी साथी ने पूछा, जब इनके नेता से अयोध्या के सांसद, मैं सांसद मानता हूं, अखिलेश यादव उनको राजा मानते हैं, अवधेश जी, तो जब अखिलेश यादव जी की भाषा में अयोध्या, मैं तो बोल भी नहीं सकता, अवधेश जी से जब पूछा तो बोलता आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड आउट, IDK, आई डोंट नो। ये रियलिटी है। तब गुस्सा नहीं आता, तब गुस्सा नहीं आता अनुराग भदौरिया जी। दिस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। शहजाद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राहुल देव जी बोले नहीं। राहुल जी, या तो जात पूछना सबके लिए ठीक होना चाहिए या तो सबके लिए गाली होनी चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों से पूछो, जात उनकी तो ठीक है, इनसे पूछ लो तो गाली हो जाती है। राहुल देव जी, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, ऐश्वर्य, मुझे भ्रम हो रहा है या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरू में आपने मीडिया के मठाधीश के बाद क्या मेरा नाम लिया था? आपने नहीं सर, मीडिया का मठाधीश नहीं, मैंने कहा था राहुल देव जी, मैं जैसे आपको कई बार एड्रेस करता हूं, मैंने वो कहा था। अगर मेरे को करना होता तो मैं कहता कि आपने नहीं, मैं कहा था राहुल देव जी खुद सेल्फ प्रोक्लेम मठाधीश हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था जी। ठीक है सर, तो वो कुछ थोड़ा धीमा होगा, मुझे नहीं सुनाई। कोई बात नहीं सर, आई जस्ट क्लैरिफाई। ठीक है, अब जहाँ ये जो मुद्दा है, इस पे पहले मैं साफ कर दूं कि मैंने ये लिखा है विस्तार से कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा, उन्होंने पूछा नहीं था, उन्होंने राहुल गांधी से उनकी जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने ये कुछ कहा था। कहा क्या था वो आपने सुनाया, मैं उन शब्दों को दोहरा देता हूँ। जिसकी जाति का पता ना हो वो गणना की बात कर रहा है। अगर आप इसी समाज में रहते हैं, वो भी उत्तर भारत के समाज में, तो आपको ये मालूम होगा और हर एक व्यक्ति को मालूम होगा कि ये किसको कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है। ये उसको कहा जाता है जिसके माँ बाप का पता नहीं होता, उसके लिए कहा जाता है कि जिसकी जाति का पता नहीं है, क्योंकि जाति का मतलब है कि पिता और माँ की जाति, मुख्य तौर पर पिता की जाति तो खास तौर पे। तो यह एक सामाजिक गाली थी और है और हमेशा रहेगी। अनुराग ठाकुर ने एक सामाजिक गाली दी है। हो सकता है उनका आशय ये ना रहा हो, मुझे नहीं लगता कि उनका ये आशय रहा हो, अगर रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस एक वाक्य में उनका अपना उच्च जाति का होने का अहंकार बोल रहा है और वो सारा मनोविज्ञान बोल रहा है, जिसके कारण इतना हम पाते हैं कि एक पूरी सामाजिक क्रांति चल रही है इस देश में। कोई भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, कोई भी दलित ये सवाल पूछ ही नहीं सकता। ये सवाल केवल वही सवर्ण पूछ सकता है जिसको अपनी ऊंची जाति का अभिमान है। आप किसी से पूछ के देखिएगा ये। और मैंने इसकी निंदा की थी, अब भी कर रहा हूं कि ये सवाल नहीं है, ये अपमान है। तो सर जब अखिलेश यादव ने ये बोला था, अब दूसरी बात, राहुल गांधी और अखिलेश, मेरी जी एक मिनट प्लीज बोलिए। राहुल गांधी ने जो कहा है, वो जिस तरह से सब लोगों से खड़े करके पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, और जो उन्होंने उन मंत्रियों, उन सचिवों के बारे में कहा कि इनमें से कोई एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, और जिस तरह अखिलेश यादव ने एक या दो पत्रकारों के साथ ये उनकी जाति पूछी, मैंने इसकी दो टूक निंदा की है, आपके सामने भी कर रहा हूँ। ये दो टूक निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ठीक है जी, तो ये उनको भी समझना पड़ेगा। जाति सब जानते हैं उसका कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। जाति के सवाल को उठाने के, जातीय भेदभाव और अन्याय के सवालों को उठाने के लिए बेहतर भाषा हमारे पास और राहुल गांधी के पास होनी चाहिए, और अभी उनको मुझे लगता है कि वो भाषा सीखनी पड़ेगी। सर शहजाद कुछ काउंटर करें, फिर मैं आ रहा हूं। प्रियंका जी, विजय जी बोले नहीं, करण जी बोले नहीं। ओके राहुल, दुर्भाग्यपूर्ण है। अंतिम बात सब बोलिए। अंतिम बात, दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी पूरी ट्वीट को अनुराग ठाकुर की वैसे ही रीट्वीट कर दिया। उनको किसी ने नहीं बताया शायद कि उस बात, जो बात कही गई थी, उसका मतलब क्या है।
देखिए, राहुल जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन, और बहुत ही वो अनुभवी, उन्होंने एक अपना इंटरप्रिटेशन अनुराग जी की बातों को दिया है। हालांकि उसमें कुछ डायरेक्टली अनुराग जी ने बोला नहीं, पर राहुल जी मैं आपके सामने एक प्रमाण पेश करना चाहता हूं। मोदी जी की जाति क्या है? गांची, मोद गांची, गुजरात में ये ओबीसी जात नहीं थी। यहां पे तो डायरेक्टली बोला जा रहा है कि मोदी जी की जाति क्या है? मोद गांची। अरे ये ओबीसी नहीं है, तो इसको किस श्रेणी में रखेंगे? आपने तो वैसे स्वीकार लिया है कि राहुल गांधी जी गालियां दे रहे थे। मैं तो केवल कहना चाहता हूं दूसरी बात, जो ओबीसी कर रहे हैं, आज एक मोईब ने एक ओबीसी बच्ची 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है। आज ये मोईब, जिसको अवधेश जी संरक्षक दे रहे हैं, उनके करीबी माने जाते हैं, उनके ऊपर क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी? आज क्योंकि वोट बैंक का चक्कर है तो इसलिए चुप हो गए। मोईब का नाम सुनकर बलात्कारी मोईब को संरक्षण मिलेगा। दूसरी बात, रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? ये मुलायम जी ने रोका था, तो माफी मांगे। जामिया एएमयू में SC ST का आरक्षण किसने रोका था? यूपीए के जमाने में रोका था। क्या आज स्पेसिफिकली बोला जाएगा हम आरक्षण के पक्ष में? हमारी बहन ने बोला नहीं तो शायद बोलेंगी। गाली देने की बात जहां तक है, तो मैं केवल एक चीज और बोलना चाहता हूं। देखिए, राहुल गांधी जी को किसी ने चिन्हित करके नहीं बोला, पर मुस्लिमों में जैसे जाति नहीं होती, सर ये आप जानते हैं। अब राहुल गांधी जी जब सोमनाथ गए थे एक बार, तो उन्होंने अपना नाम नॉन मुस्लिम में लिखा था, नॉन हिंदू में लिखा था। अगर वो नॉन हिंदू मानते हैं अपने आप को, तो उनको तो उनकी जाति नहीं पता होगी ना, वो तो जाति नहीं है, हिंदू में ही तो होती है। तो अगर वो मुस्लिम या कोई, जैसे फिरोज जी के पौत्र है, एंटोनिया माइनो सोनिया जी के वो पुत्र है, अगर वो अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है, तो कहां से सवाल पैदा होगा जात का? तो अनुराग जी टेक्निकली भी करेक्ट है और लॉजिकली भी करेक्ट है, और उन्होंने ऐसे कोई अपशब्द का इस्तेमाल किया नहीं। अब बाकी देखिए, योगी जी को अजय बिष्ट, अभी आचार्य जी हमारे साथ थे ना, पता है ये कांग्रेसी, क्योंकि आचार्य जी से दिक्कत होने लगी, तो उनका जो उपनाम है, जो वो यूज नहीं करते अभी, क्योंकि वो आचार्य संत है, उनको उनके उपनाम से बुलाना, ये हरकतें कांग्रेस की है, ये हमें ध्यान देगी। मैं स्पेसिफिक पे नहीं दे रहा हूँ। प्रियंका जी, आप मुझे बताइए, तो जाति सबकी पूछ, जब 140 करोड़ भारतीयों की पूछते हैं, राम मंदिर में बनाने वाले मजदूरों की पूछते हैं तो ठीक है, पत्रकारों की पूछते हैं तो ठीक है, अफसरों की पूछते हैं तो ठीक है, इनकी पूछ ली तो गाली हो गई। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा। अनुराग ठाकुर, क्या अनुराग ठाकुर कोई जनगणना अधिकारी थे? क्या उनको किसी का फॉर्म भरना था? नहीं, जाति इस भारत के नागरिक हैं। एक मिनट, क्या उनको किसी की जाति जाननी थी? क्योंकि उसके लिए उनको पॉलिसी तैयार करनी थी। अगर हम कोई ऐसा नियम है, मैं आराम से पूछ रहा हूं, अगर हम जाति, बहुत शांति से आपसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड, अगर हम जाति की बात हम करते हैं, तो हम आपका काउंटर है, पॉलिसी तैयार करने के लिए वहां पर पूछते हैं। अनुराग ठाकुर किसी तरह के कोई अधिकारी जाति नहीं पूछी। आप लोग बात घुमाना बंद कीजिए। कोई घुमा नहीं रहा, मैं प्रैक्टिकल बात का पता नहीं। पूरे उत्तर भारत में, नॉर्दर्न बेल्ट में, सब जगह यहाँ पर लोगों की डीएनए पर सवाल खड़ा करने के लिए, उनकी परवरिश पर सवाल खड़ा करने के लिए बोला जाता है उसकी जात का पता नहीं। बिल्कुल यही भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, और ये किस लिए उन्होंने की है? क्योंकि उनकी पूरी परवरिश हुई है मनुस्मृति की सोच से, इसीलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहां पर उनके लिए जाति इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ, हम जातिगत जनगणना की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि, अगर आप खुद इमेजिन कीजिए, आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल डिफिकल्ट में समझाइए, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? आप अभी भी उसके साथ है ना? जातीय जनगणना होनी चाहिए ना? देश की सबसे बड़ी नीड है, अभी नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द आवर है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप कैन आई बी ऑन एयर व्हेन आई एम स्पीकिंग एटलीस्ट शर्मा, इफ यू कांट डायरेक्ट प्लीज गेट अप। अगर कोई भी व्यक्ति किसी दर्जी के पास जाता है कपड़े सिलवाने के लिए, तो पर्टिकुलर नाप उससे चाहिए। आप मेरी बात समझिए। अगर हम पॉलिसी बनाएंगे, आप मेरी बात, डाटा क्या वो कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, आपकी दर्शकों, आपकी, हमारी जनता की जाति पता होनी चाहिए, ये ऑफिशियली अभी भी विपक्ष कह रहा है। करण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐश्वर्य जी, ऐसा जी, त्रिपाठी जी बोलिए। अगर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन जाति जनगणना कराना चाहती है, तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि भाजपा को या मोदी जी को समस्या क्या है। नहीं, कोई नहीं है समस्या, मैं तो कह रहा हूं, चलो बताओ, उनको है तो वो बताएंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं होनी चाहिए ना, सबकी जाति पता होनी चाहिए ना। जाति नहीं पता होनी चाहिए, जाति गणना होनी चाहिए। तो जातीय जनगणना में क्या होता है? सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। पाइथागोरस की थ्योरम, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी भागीदारी। उसके अंदर अलजेब्रा का सवाल नहीं होता है। बात सुनिए, जातीय जनगणना में जाति बताई जाती है। सुन लीजिए। हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए। विजय जी को रखिए, अभी तक बोले नहीं है, विजय जी को रखिए। बोलिए। अनुराग ठाकुर या भाजपा के जो लोग हैं,
बेरोजगारी, महंगाई, जाति पूछना सही है कि गलत है? ट्रेन के हादसे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाति पूछना सही है कि भी योजनाएं हैं उसको मुद्दे को भटकाना चाहते हैं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सीधा, ये कहता हूँ जाति पूछना सही है कि गलत है? किसने? अनुराग ठाकुर ने जो पूछा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जाति पूछना सही है कि गलत है? आपकी जाति पूछी? नहीं, क्यों से? अगर मैं पर्सनल लेवल पे मैं आपकी जाति पूछूं, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? उनके भीतर पूरी सवर्ण मानसिकता अगर कोई आदमी या कोई पार्टी चलिए, नहीं वो उनका व्यू पॉइंट, आदिवासियों के लिए आप अपना व्यू पॉइंट रखना, मैं समझना चाह रहा हूं हित कुछ काम ताकि जनता तक सबकी बात पहुंचनी चाहिए। बताइए, जो शोषित वंचित लोग जो हैं, अगर उनके अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है भाजपा की? उसमें दिक्कत क्या हो रही है? कोई समस्या लड़िए। विजय जी एक सेकंड, है वो नहीं चाहते हैं कभी भी पिछड़ों दलितों को अधिकार मिले। जिस कर्पूरी जी ने आरक्षण कर्नाटका में कास्ट सर्वे करा दीजिए, वो नहीं करा। कर्नाटका में कास्ट सर्वे करा दीजिए ना प्रियंका जी। आप लोगों ने कर्नाटका में कब कराएंगे? आरक्षण आई, कब मुहूर्त आएगा की मां ... कहने वाले हो गए। वीपी सिंह की सरकार गिरवा दी आप लोगों ने, मंडल कमीशन से हमें आरक्षण मिला, इसलिए आप लोग पिछड़े की हितैषी कभी हो। ओके मैम, विजय जी से संवाद आप बिल्कुल कीजिए। एक वाक्य अच्छा करेंगे, ओके वन वर्सेस वन। विजय जी आ रहा हूं सर, माफी हाथ जोड़ के, सॉरी सर आ रहा हूं, एक मिनट जी। बहुत ही सम्मानित तरीके से, क्योंकि मुझे रिलैक्स, वन वर्सेस वन होना है। आप पीएचडी स्कॉलर भी और आप बहुत मेहनत से ऊपर आए हैं एकदम। तो मैं आपसे एक सवाल लॉजिकल पूछना चाहता हूँ, जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, हम भी उसके समर्थन में, आप भी उसके समर्थन आप समर्थन में नहीं है, पहले झूठ। अरे सुन तो लीजिए, अरे क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही चीखने लग गए। अरे प्रियंका जी सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए प्रियंका जी ऐसे मत कीजिए, मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। प्रियंका जी संवाद कर रहा हूँ, प्रियंका जी संवाद कर रहा हूँ, प्रियंका जी संवाद। अरे भाई प्रियंका जी रिलैक्स, वो आपसे सवाल कर रहे हैं, सवाल सुन लीजिए आप। भाई सुन तो, सवाल पूरा हो जाए फिर आप काउंटर कीजिए। थैंक यू विजय जी, आ रहा हूँ सर। अच्छा प्रियंका जी चाहती है जाति जनगणना पूरे देश में हो, तो जाति जनगणना जो होकर रखी कर्नाटका में, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रहा? सबसे पहले नहीं, उसका रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रहा? पहले जब आप सवाल पूछ रहे थे, आपने कहा भाजपा जाति का जनगणना का विरोध नहीं करती। मैं विजय जी को मिलाऊं। अरे इसका जवाब दो ना भाई, नहीं करती, टीएमसी करती है। अब जवाब नहीं तो चीखना है भाई, बताइए चीखने से नहीं होगा, कौन व्यक्ति नहीं होगा, हम लोगों ने चीखने से नहीं होगा, जनगणना करवाई, चीखने से नहीं होगा। जाति कर्नाटका में कब करा? ओके थैंक यू, ओके आपका संवाद हो गया। सूची में मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, अच्छा मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल, अरे कौन जामिया में एससी आरक्षण हो, जामिया में एससी आरक्षण हो, जामिया एमयू में एससी क्यों फंसा रहे हो? जामिया पूरी की पूरी पार्टी जाति वादी है। क्यों आप फंसा रहे हो? मां को गाली दी आपकी पार्टी ने, कर्पूरी जी की मां को गाली दी आपकी पार्टी ने, हमने भारत रत्न दिया, आप इस तरीके की झूठी बातें मत बोलिए। रिलैक्स, गाली कोई किसी, एक सेकंड रुकिए विजय जी ये कहां पहुंच जाते हैं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं। अनुराग भदौरिया ऑल्सो ऑन एयर, एक सेकंड प्लीज, नहीं होता है लेकिन मैं बोल रहा हूं विजय जी, या तो जाति पूछना, एक सेकंड मैम मैंने आपको मौका दिया, प्लीज शहजाद जी, प्लीज शहजाद जी, वो कर्पूरी जी कह रहे हैं आप मुसलमान, प्लीज रिलैक्स कीजिए। विजय जी या तो 140 करोड़ भारतीयों से उनकी जाति पूछना गलत है, या फिर अगर मैं मान भी लूं विपक्ष की बात कि बिल्कुल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी पूछा, तो फिर उनकी जाति पूछना भी गलत नहीं है। और अभी कांग्रेस के नेता बैठे हैं यहाँ, आरजेडी की नेत्री बैठे, वो कह रही बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जब पता होना चाहिए तो सबकी पता हो, सबकी पता। ओके मैम, आपके मैम जब आपने बोला मैं आप गलत बोल रहे हैं, तो आपने अपना पॉइंट रखा ना, मैंने आपको किसी को बोलने दिया, आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया। रिलैक्स राहुल जी झूठे, प्लीज रिलैक्स भाई, आप राहुल जी को झूठा, राहुल जी अपने आप क्लियर कर देंगे, वो क्लियर, आप मेरे को, मेरा शो एक्सटेंड हो जाएगा, राहुल जी को मुझे देना पड़ेगा पूरा एक्सप्लेनेशन। रिलैक्स विजय जी आई वांट योर व्यू पॉइंट ऑन दिस। ऐश्वर्या देखिए, जो बात हो रही है उसमें चाहे वो राहुल गांधी पूछें, और जिस अंदाज से राहुल गांधी पूछ रहे थे पत्रकार से, या अखिलेश जी पूछ रहे थे, या अनुराग जी पूछ रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक टोन भी आपको बताती है कि क्या आप कहना चाहते हैं। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि जाति को पूछना कोई बहुत अच्छी बात है, मैं अपमान नहीं कह रहा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये सबके लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से आपने अखिलेश जी की बाइट सुनाई कि हाँ मिश्रा जी हैं, या राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं, या अनुराग जी के लिए कह रहे हैं, तो ये सबके लिए है कि आप एक सम्मान के साथ चलें। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से सोचिए, आज आपने सारी डिबेट इस पर कर दी, इशू क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। और दूसरी बात, मैं हमेशा राहुल जी के लिए कहता हूं, राहुल गांधी जी के लिए, कि वो इशू भले ये सही उठाते हैं, लेकिन वो उनका मोरल हाई ग्राउंड नहीं रह पाता। मोरल हाई ग्राउंड मतलब, एक तो ये अभी सारा इशू जातिगत जनगणना का इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो रिजल्ट आए उसमें जब आपने संविधान बदलने का नैरेटिव रखा
और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव रखा, उससे एक बड़ी कामयाबी, भले सरकार नहीं बनी लेकिन एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है। तो आपको लगता है कि ये जो है ना ऐसा इशू मिल गया कि इसे नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात है कि आप इस पर लड़ाई लड़िए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये आप सही कर रहे हैं कि इस तरह से करके आप बीजेपी को बैकफुट पर डाल रहे हैं, क्योंकि शहजाद जी से पूछ लीजिए, वो इस पर चर्चा नहीं कर रहे कि जातिगत जनगणना को कराना है कि नहीं कराना है। लेकिन मुद्दा क्या है कि आप मोरल हाई ग्राउंड पर रहते तब जब आप 2011 में जो आपने सर्वे करवाया, जनगणना करवाई, जो भी करवाया, उस पर चले जाते, तब तो बात आज झगड़ा ही नहीं होता। ये 15 साल बाद इस झगड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण आपने बताए। तो क्या कर्नाटका में आपने कर लिया, क्या आपने हिमाचल में कर लिया, क्या आपने तेलंगाना में इसकी शुरुआत कर ली, या जो और इंडिया ब्लॉक के राज्य हैं, बंगाल, तमिलनाडु जैसा राज्य जहां जाति को और उसको पिछड़ों को लेकर बड़ी लड़ाई होती है, उस सब के लिए इंडिया ब्लॉक एक डिसाइड करता है कि भाई हम अपने राज्यों में जाति सर्वे करवा लेंगे। कर्नाटक में जो हमने करवाया उसको हम लागू कर देंगे। तो वो एक मोरल हाई ग्राउंड मिलता। अब वो मोरल हाई ग्राउंड आपके पास नहीं है, लेकिन आपको मौका मिल गया है कि आपने जो संविधान बदलने का जो नैरेटिव था, जो आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव था, उससे एक बड़ी जीत हासिल कर ली। तो अब आपको लगता है कि सब चीज़ों की दवा जो है ये जातीय आरक्षण है और इससे आप बैकफुट पे डाल सकते हैं। तो ये बहस बड़ी है कि इसको आप कैसे ले रहे हैं, क्या आप बिहेव कर रहे हैं। अब वो छोटी छोटी बातें है कि आप अफसरों की बात कर रहे हैं, वो पहले के अफसरों की फोटो आ गई, और उसमें अफसरों वाली बात में एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूँ कि अफसरों को कितने डाले गए, लेकिन ये बजट किसका है? ये बजट बनाया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण को भी मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मानता हूँ। ये बजट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी कौन है? ओबीसी। तो हलवा तो नरेंद्र मोदी बना रहे हैं ना। हाँ, वो ओबीसी को बोलते तानाशाह, ये ओबीसी को तानाशाह रोज बोलते हैं, रोज ओबीसी को तानाशाह खाते हैं ये लोग, जो पता नहीं कौन सी मानसिकता बता रही थी प्रियंका जी, उस मानसिकता से ग्रसित होकर ओबीसी प्रधानमंत्री को तानाशाह बोलते हैं, पर मोईब को बलात्कारी नहीं बोल सकते। मोईब जिसने ओबीसी बच्ची का बलात्कार किया, पुलिस ने बलात्कारी चौकी खोली हुई थी। एक सेकंड प्रियंका जी, I'll come to you, मैम, I will come to you, मैम, I will बलात्कारी मोईब को बलात्कारी नहीं बोल सकते। अनुराग भदौरिया एंडिंग कमेंट्स। अनुराग भदौरिया, शहजाद जी प्लीज। अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग जी भारतीय जनता पार्टी, अनुराग जी, शहजाद प्लीज डोंट डू दिस। दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर ने जिस तरह की गाली दी है पार्लियामेंट के अंदर में, ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट में रहने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट से बाहर फेंक देना चाहिए। जो जिस तरह की गाली देगा, ये बोलेगा कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जात क्या है। इस तरह का शब्द जात पूछना और ये बोलना, किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं है उसकी जात क्या है, इसके मतलब उस पूरे खानदान को गाली दे रहा है वो। ये पार्लियामेंटेरियन की भाषा नहीं हो सकती है। दूसरी बात, जिस तरह की बात ये करें, ये बैकवर्ड का सम्मान करेंगे। इन्होंने सरकार गिरा दी थी, बीपीसी की सरकार जो मंडल लेके आए थे, मंडल कमीशन वाले, ये विरोधी हैं, पिछड़ों के विरोधी हैं। दूसरी बात, कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। कानून व्यवस्था में सरकार फेल हो रही है, किसी भी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, इसके मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जंगल राज चल रहा है। अगर किसी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे बच्ची के साथ अन्याय कर रहा है, इसके मतलब कि इनकी पुलिस क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। ये क्या है भाई? हरा कुर्ता पहनकर बलात्कारियों का बचाव कर रहे हैं सरकार को। सरकार हरा कुर्ता पहनकर बलात्कारियों का बचाव। कोई व्यक्ति यहाँ गलत करेगा, कौन सा बलात्कारी का बचाव हो रहा है? किसी बच्ची का बलात्कार हुआ है और बलात्कारियों का बचाव रोकने में नाकाम है। ओबीसी प्रधानमंत्री। देखिए, मैं आमतौर पे सबके पास, कैन आई हैव एवरीवन ऑन, मैं आमतौर पे सबके पास एंडिंग कमेंट्स के लिए जाता हूं। राहुल देव जी, मेरे पास समय कम है, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल देव जी, देखिए, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं सर, जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? थोड़ा ब्रीफ में सर। आप समझते हैं कई बार टाइम कंस्ट्रेंट हो जाता है। मैं इस डिबेट को कंटिन्यू करूंगा कल भी, लेकिन मैं आज पूछना चाह रहा हूं। देखिए, जब मैं मानता हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, इससे बचने का कोई रास्ता अब नहीं है। और उसका सीधा कारण है, इसलिए नहीं कि वो राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार की सभी आर्थिक योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम, बजट, ये जातियों के आकलन के अनुमान आधार पे बनते हैं। किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा, ये जातियों पे और उनके अनुपात पर तय होता है। तो अनुपात कहाँ से मिलेगा? गणना से मिलेगा। ये न करने का दुष्परिणाम ये हो रहा है कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, वो अपनी राजनीति के हिसाब से
अपने हिसाब से आयोग बना देती है, समितियां बना देती है, उनसे रिपोर्ट लेती है और उसके बाद फिर अपनी नीतियां तय करती है। पॉइंट टेकन। जब उसको सूट नहीं करता है, जैसे कर्नाटक पूरे देश में होना चाहिए, कर्नाटक देश में होना चाहिए, पूरे देश में कर्नाटक में हो, केंद्रीय सबकी जाति पता होनी चाहिए। ओके शहजाद, समय कम है, आई नो यू आर स्टिल एक्साइटेड, बट लेट मी जस्ट टेल यू दिस, ऐसे इतना कह रहा हूं, सारे नेता इधर वाले उधर वाले सब कह रहे हैं आपकी और हमारी जाति पता होनी चाहिए। इनसे कोई इनकी जाति संसद में पूछ ले तो गाली हो जाती है। फूड फॉर थॉट। और जिस बात पे मैं खत्म कर रहा हूं, 60-40 टॉप बैंड ऑफ, ये व्यक्ति टॉप बैंड ऑफ, विषय चेंज। ये व्यक्ति कौन है, इसके बारे में रिपब्लिक भारत फाइंड आउट कर रहा है, मोएब खान। और मैंने पता किया, मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी के ये नेता है, हैवान है ये व्यक्ति। भदरसा का नगर अध्यक्ष है, वहीं पे एक बेकरी चलाते हैं। आरोप है इनके ऊपर कि पूर्व कलंदर थाना क्षेत्र में भदरसा में बेकरी में नौकरी देने का झांसा देकर वहां पे एक नाबालिग लड़की 18 साल से कम की बिटिया के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, रेप किया, फिर वीडियो बनाई, फिर किसी और से कराया, फिर रेप पर, फिर वीडियो बनाई और उसको तंग करते रहे। जब उनको परेशानी हुई, फिजिकल प्रॉब्लम हुई, तो वो डॉक्टर के पास गई। फिर पता लगा, फिर वो बच्ची रो रो के बताया। एंड आयरनी सोचिए, इस व्यक्ति के घर पे या अब दुकान पे ही पुलिस चौकी बनी हुई थी। 75 दिन 76 दिन हो चुके हैं। बात सिर्फ सपा नेता की नहीं, अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेशन की भी है, डीएम की भी है, एसएसपी की भी है, एसएचओ की भी है, सीओ की भी है। क्या कर रहे थे 75 दिन से? पूछता है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।